इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमी आपनाके सालाम करलाम और आरबीते सालाम करलाम। আপনারা কি বললেন আমি তো বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि ये तकरीर का वक्त नहीं है। आप तकरीर बहुत सुन चुके हैं। एक आदमी को कितना खिलाइएगा? अरे पेटे भर ना खाएगा कि खिला के हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा? तो जितनी डोज चाहिए थी आपको मिल चुकी है। और साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने की ताकत, क्षमता, पावर, कुव्वत 2.5 से 3 घंटा है। वो आदमी सही से बैठ सकता है, पूरी कुव्वत के साथ 2.5 से 3 घंटा बैठ सकता है। उसके बाद फिर क्या होता है, 2.5-3 घंटे के बाद फिर वो आदमी चाहता है कि नहीं बहुत बैठ लिया, आप थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा घूम फिर लें, तो चाय वगैरह पानी वगैरह पी ले, थोड़ा खाना वाना खा ले, थोड़ा कमर सीधी कर ले। लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपको कि जब से जलसा शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर बाद नमाज इशा से लेकर रात 2 बज गए, अब तक आप बैठे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को बैठने को कबूल फरमा ले। आमीन बोला था। अभी हमारे दोस्त हजरत मौलाना तौहीद आलम साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने मुझे टाइम दिखाया है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो वही बात हुआ, अभी आ रहे थे हम मालदा वो बंगाल से जलसा करके, तो ताखिर हो गई, जलसे वाले का फ़ोन जा रहा था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू जलसा पकड़ना है और थोड़ा सा देखो हिसाब किताब लगाओ। बोला कि शेख आप आंख बंद करके गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचाए? कब्रिस्तान पहुंचाएगा क्या तुमने? अरे जलसा में ना पहुंचना हमको। और इस बच्चे ने मुझे जो दावत दी थी, शायद पिछले महीने की 5 तारीख थी, और बारिश होने की वजह से ये जलसा आगे किया गया। मेरी तारीख खाली नहीं थी, इन्होंने कहा कि शेख हज़रत आपको आना है, तो वादा किया कि पहले वहाँ कर लूँगा, फिर मैं यहाँ बाद में आ जाऊँगा अगर आखिर में मौका मिला। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आधे घंटे की गुफ्तगू होगी। आप लोग सुनेंगे? अरे बोलिए ना, इंशाल्लाह सुनेंगे। तो একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, আপিল করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? আরে বলবো বলুন না। যদি কষ্ট না হয়, जहमत ना हो, परेशानी ना हो, ये जो बिखरे हुए हैं आप लोग, थोड़ा सिमट जाइए ना। ए बाबू आप भी इधर आ जाइए, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आधे घंटे गुफ्तगू हो गया। आ जाता, ए बाबू आ जाइए, करीब करीब आ जाइए। और जो बच्चे खड़े हैं आप बैठ जाइए,
ए बेटा बैठ जा, इधर आ, बैठ जा, বসে যা, বসে যা, এখানে এসে যা, माशाअल्लाह। ए बेटा बैठ जा। अच्छा देखिएगा, ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं ये सब पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा है, कोई एम है कोई उम्म है। बैठो, बैठ जाओ, बसे जा बेटा, बसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए इन बच्चों का अदब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा ये मान गया, हालांकि देखिए रात 2 बज रहे हैं, ये मेरे आगे देखिए छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी उम्रें 5 साल 6 साल 7 साल है। बताइए रात 2 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं, अब तक जगा हुआ है। ये दीन की मोहब्बत नहीं तो क्या है, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं तो क्या है। नहीं तो ये बच्चे तो वो समझ लीजिए कि 7-8 बजा बस इसका डिबिया बन, लालटेन बुझ गया, लेकिन कुर्बान चाहिए रात 2 बज गए, इसका बल्ब जल रहा है, यूं बैठा ये गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाइए, अल्लाह हमारे जितने नौजवान जितने बच्चे यहाँ आए हैं, या अल्लाह सबको दीनदार बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है। ए बेटा इधर आ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं ठीक है, वहां जगह नहीं थी, यहाँ आ जाओ, नहीं वहां अगर जगह नहीं थी यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। चलो बच्चों, जहां मिल जाए जगह वहीं बैठ जाओ, कुछ पैगाम है सुन लो। असल जलसा सुनने वाला तो यही लोग है, नहीं तो जलसा देखने वाले आए देखकर चले गए, जलसा देखने वाले आए देखकर चले आए गए, घूमने वाले आए घूमकर चले गए, जलसा सुनने वाले पिंडाल में बैठा जलसा सुन रहा। रात 2 बज गया, हिला नहीं, तमाम वक्ता को हम सुनेगा, तमाम उलमा को हम सुनेगा, फिर हम घर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नमाज हो रही थी, जलसे में पहुंचा तो जमात पढ़कर जब मस्जिद से रोड पर गाड़ी के पास आए तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी तुमने? तो बोला कि नहीं पढ़े। तो हमने सवाल किया कि क्यों नहीं पढ़े? नमाज जमात खड़ी हो रही थी, मस्जिद पास में थी, तो बेटा जलसा सुनने आए हो तो तुमको नमाज पढ़ना चाहिए ना, काहे ने पढ़े? एक नौजवान बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हम उसको बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने कहा हम काहे नहीं समझेंगे? बोला नहीं, दरअसल बात है कि ये किए ना, पानी नहीं लिए। तो पानी बताइए, हमारे हिंदुस्तान में पानी का कमी है? अरे बोलो पानी कमी है? पानी कमी नहीं। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, ओ नल का पानी हिंदुस्तान में, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, कुआं का पानी हिंदुस्तान में, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में, अरे गढ़ा नाला तालाब का पानी है हिंदुस्तान में, और इसको पानी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों, कम से कम अपने जिस्म को पाक तो रखो। किस वक्त कहां मौत आ जाए कोई बता सकता है? अरे बोलो भाई, बता सकता है? अभी 3 लड़का के बारे में बताओ। 3 लड़के हमारे, 3 नौजवान, जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, यही उम्र होगी। तीनों दोस्त एक मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे। अब चौक पर गए, घर से निकले तीनों एक ही गाड़ी पर, चौक पर जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर, घर से चौक 1 किलोमीटर है। अब वो चौक पर पहुंचा, अब नेशनल हाईवे है वहां।
अब रोड क्रॉस कर रहा था, रात का वक्त था, अब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि पार हो जाएंगे, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं क्या कहते स्पॉट डेड हो गए। जिंदगी की कोई भरोसा है ना, कोई ठिकाना है। देखो एक बात याद रखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? अरे बोलो, कहां के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? अरे आखिरत के लिए, जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 120 साल, 130, 140, 150 भी है क्या? यहाँ 60 में चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 साल में अगर आप फिर भी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, भर्ती हो गए, बस समझ लिए पहुंच जाइएगा। तो मेरे बच्चों, अपने आप को समझो, बदलो। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। मोमिनों के लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, वहां आराम है। तो कैद में जो आदमी जेल में रहता है, कैद खाने में रहता है, वहां आराम नहीं है। आराम है? कैदी को आराम दिया जाता है? कैदी को आराम नहीं है। टाइम पे 2 रोटी मिलेगी, जेल के अंदर में कहीं जा नहीं सकते हो, कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। अल्लाह कहता है कि यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है, अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा। तो जन्नत में जाने वाला काम करोगे तब ना, करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है, आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसाफिर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। मजलूम, कोई मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई बीमार जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मदरसे का जलसा है ना शेख, मदरसे का जलसा है। ये मेरे सामने बैठे बच्चे देखो, मेरे बच्चों नौजवानों देखो, एक बात याद रखना, पढ़ो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। हाँ लाइए, तंजीला, ये औरत है ना? हाँ? वाहिद आलम, अच्छा हम कंफ्यूज हो गए। वाहिद आलम साहब ने तंजीला के सालो सवाब की नियत से 500 रुपए दिया। ये ना बोलना होगा, अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, और जिनके नाम से दिया अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो। एक बात याद रखना, जाहिल मत रहना। जाहिल नहीं रहना है। पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। जाहिल मत रहना। चाहे तुम्हें पैदल यहां से कटिहार तक क्यों ना जाना पड़े, जाना, लेकिन इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, जाहिल न मरना। उचितपुर के मुसलमानों, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े, तुम जमीन बेच देना। इंशाअल्लाह अगर तेरा बेटा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह देखना, ऐसी ऐसी कितनी जमीन वो खरीद कर दिखा देगा। जाहिल मत रखना। जाहिल रखोगे तो बेच के खत्म कर देगा, वो बेच कर खत्म कर देगा।
कुर्बान जाओ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुर्बान जाओ एक हमारे भाई हैं, वो एक बच्चा मेरा मेडिकल करना चाह रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, पढ़ाया कोटा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया 2 बच्चों को, लेकिन नीट नहीं निकाल पा रहा था। उस बच्चे की ख्वाहिश थी काश मैं डॉक्टर बनता, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस में लेता लोगों से और लोगों का मैं इलाज करता। अब उतनी औकात तो है नहीं, ये 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता, उस लायक नहीं था। लेकिन कहने वाले ने कहा कि जब इरादे मुकम्मल हो इंसान के तो अल्लाह की मदद होती है। एक ऐसा शख्स तैयार हुआ, साकिब साहब हैं, वो यहाँ के जिला अरवल के बाद जो है बहुत अच्छा जिला का नाम है, वो दिल्ली में रहते साकिब साहब। उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को मेडिकल में पढ़ाना, हम आपका हेल्प करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया। कुछ ज़मीन है मैंने उसे बेच दी, मैंने कहा कि इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ेगा। अरे नहीं कमा के हमको खिलाएगा, हम मर जाएं, कम से कम कौम की खिदमत तो करेगा, गरीबों की मदद तो करेगा, शायद अल्लाह इसी अमल के बिना पर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उज़्बेकिस्तान भेजा उस बच्चे को मैंने, इधर ही गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन हो गया। अब अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब कर दे, पढ़ा लिखा अपने बच्चों को, नौजवानों, जमीन कोई बड़ी चीज नहीं है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी है? अरे बोलो ना भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है, ये काम सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, असल जो काम है बच्चा पैदा करो तो उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, फिर वो बच्चा बेहतरीन बनेगा। और जानते हैं सबसे पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ने का हुक्म मिला, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और आज हम सबसे पीछे हैं, कुर्बान जाओ, जहालत इतनी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज हमारी समाज में है, बताइए ये जहेज आज से 400 500 600 साल 100 साल पहले हमारे समाज में जहेज था? अरे बोलो भाई, जहेज था? अभी है कि नहीं? इधर है कि नहीं है? अरे आपका कटिहार जिला में है कि नहीं है जहेज? है 5 लाख, बताइए। ये तो कहिए, इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे इसके लिए। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है कि लोग बेटी वाले से जहेज मांग रहे हैं। काश वो कुरान पढ़ा होता, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा होता तो इंशाअल्लाह किसी लड़की से वो निकाह करता, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह करता, वो किसी बेटी वाले से जहेज ना मांगे। मुसलमानों इसे छोड़ो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना? अरे बोलो भाई, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना? किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना? नहीं बना मुसलमानों, नहीं बना है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। आहा, एक बात और याद रखो, अच्छा बेटी की जो शादी होती है,
बेटी की जो शादी होती है तो बेटी वाले का खर्च ज्यादा होता है कि बेटे वाले का खर्च ज्यादा होता है? अरे जोर से बोलो भाई। बेटी वाले का। बताइए, ये उल्टा है कि नहीं? जबकि बेटी वाले का 1 रुपया 1 पैसा खर्चा नहीं, 1 पैसा भी खर्च बेटी वाले का नहीं है। और कुर्बान जाइए, काश मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल किए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े होते, तुम्हें पता चलता हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इससे खूबसूरत जोड़ी कोई बताओ? जानते हो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में निकाह पढ़ाए, निकाह कहाँ होना चाहिए? अरे बोलो कहाँ होना चाहिए? अरे मस्जिद बोलो ना भाई। भाभी मस्जिद बोलने में डरता है। मस्जिद में होना चाहिए, और भी कहीं हो सकता है, ये नहीं है। लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में पढ़ाया। मस्जिद में पढ़ाया आपने। हजरत अली, कुर्बान जाओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो अपना घर भी नहीं था, अपना घर भी नहीं था मदीने में। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर दिया हजरत अली को। आज हम लड़के के अंदर में बेटी के रिश्ता, अच्छा बेटी वालों के अंदर में भी कुछ कमियां हैं। वो लड़का ढूंढेगा, गरीब लड़का से बेटी को नहीं पिलाएगा, वो ढूंढेगा लड़का एमए है कि ओमए है या बीए है कि एलएलबी है, वो लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का 100 बीघा जमीन है कि नहीं है, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का बाहरी कमाई है कि नहीं। ढूंढो, पकड़ो, सोचो और कुर्बान जाओ। मदीने में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम अमीर लोगों ने दिया। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, नहीं बेटी फातिमा मेरी छोटी है। हजरत अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, नबी की सीरत पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो और कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा दीन क्या है, दीन के अहकाम क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहता है। तो मुसलमान मोमिन वही है जो अल्लाह कहे, अल्लाह के रसूल कहे, उस पर अमल करे, वो मुसलमान है। उस पर अमल करे वो मुसलमान है। तो तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों, जितना पढ़े। देखो हम ये नहीं कहते कि खाली आप मदरसे ही में पढ़िए, मदरसे में भी पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिकल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, दिल्ली जाइए, जामिया जाइए, और अब मिस्र जाइए, लंदन जाइए, अमेरिका जाओ, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज देखिए हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे हिंदुस्तान की जब सर्वे हुआ एजुकेशन में, पढ़ाई में, तालीम में, जब तमाम कौमों की सर्चिंग की गई कि कौन कौम पढ़ाई में, तालीम में आगे है, और जानते हो ए मेरे बच्चों सुनो, जानते हैं आगे तो छोड़ो, सबसे पीछे जिनका नाम आया
जिस कौम का नाम आया वो मुसलमानों का आया कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है, मुसलमान का बच्चा एजुकेशन में सबसे पीछे है। इसीलिए पढ़ो, कब तक जाहिल रहोगे। खुद भी पढ़ो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर दो, भूखा रहना पड़े पढ़ जाओ, 10 टका बचा के रखो, इसको पढ़ाई में लगा दो। किताब नहीं है, 10 रुपया है, अब हम सोच रहे हैं कि 50 टका मेरे जेब में है, मेरे पास में कलम नहीं है, मेरे पास में कॉपी नहीं है, और होटल में खाना खाना है। तो मेरे बच्चों सुनो, उस वक्त खाना होटल में मत खाना, इस 50 रुपए से तुम कलम खरीद लेना, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करना, देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। एक नौजवान को देखे, ओ स्टेज पे बैठा हुआ था, 5 गो कलम उसका पॉकेट में था, 5 गो। हम बोले बाप, लगता बहुत बड़का पढ़ा लिखा है। तो हमने कहा कि देखो भाई, तकरीर किए तो हमने कहा कि देखो ऐसा नौजवान बनो जिसके पॉकेट में 5-5 कलम है, ये पढ़ा है, इनसे सीखो। वो लड़का खड़ा हुआ, बोला शेख हम पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है, ये 5 गो कलम कहाँ रखा पॉकेट में? बोला कि हमारा कलम का ना फैक्ट्री है, हम प्रचार कर रहे हैं। सोचो तो सही, हम कहां थे, कहां से कहां चले आए। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, मुसलमानों नबी की सीरत, नबी की सुन्नत सिखाओ। अभी मुझसे पेशतर हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। अब बाप सिगरेट पिएगा तो बेटा देखिए करेगा, और होता यही है। और कुर्बान जाइए, कोई चंदा करने वाला अगर आ गया मेरे दरवाजे पे, अरे आते हैं ना चंदा करने के लिए, अरे इधर नहीं आते हैं, दरवाजे घर में आते हैं ना, मदरसे वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए। अच्छा, बाप कुर्सी लगा के बैठा है दरवाजे में, दूर से देख लिया कि मौलवी साहब आ रहा, बाप घुस से अंदर चला गया। अब मौलवी साहब के दरवाजा में खड़ा है, तो ये अंदर में आके अपने बेटा को बोलता है, जो बाहर जो पूछेगा ना अब्बा कहाँ हो, तो बोल देना खेत चले गए। बच्चा झूठ बोलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आपने क्या तरबियत दी, क्या तरबियत दी। और कुर्बान जाओ, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। मुसलमानों इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े चीन जाओ, लेकिन जाहिल मत रहो, पढ़ो, कलम उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अफसोस का मकाम होता है मेरे बच्चों नौजवान हो, यहूदी की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 70 लाख है, 70 लाख। कितने यहूदी हैं? अरे बोलो भाई, 70 से 72 लाख, 70 से 72 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में है। लेकिन कुर्बान जाइए, आपको हैरत होगी मेरे बच्चों नौजवानों, आपको सुनकर हैरत होगी कि जितने भी टेक्नोलॉजी के सामान आज देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब ये क्या है? 3G, 4G, 5G, 6G भी आया कि नहीं आया? आने वाला है। अबे देखो बोलता आने वाला है, लगता है ये चीन से अभी आया। आ ही जाएगा, आएगा जरूर, इसलिए कि चीन बहुत आगे है, चीन बहुत आगे है माशाल्लाह। देखिए चाय वाला अलग परेशान है, बताइए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, चाय बिक के जलसा को बर्बाद कर। खैर बेचारे का 10 पैसा आमदनी हो जाए, बेचारा रोटी रोजी में लगा हुआ है। अल्लाह इसके चाय में बरकत दे दे, बरकत दे दे, कमाई में बरकत दे, इनकी रोजी में बरकत दे। ये बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए ना, रात कितनी हो गई है, दोनों हाथ इनका बंद है। सुनो सुनो नौजवानों सुनो, एक हदीस याद आ गई। सबसे बेहतरीन कमाई जो है ना, हाथ की कमाई। सबसे बेहतरीन कमाई हाथ की कमाई है, मेहनत की कमाई है। अल्लाह बड़ा खुश होता है। और सुनो, जो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मां के लिए, बाप के लिए कोई नौजवान
अगर मेहनत करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह के रास्ते में निकलता है। कि हम 10 पैसा, हम 10 टका 50 टका कमा के लाएंगे, हम अपने माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को खिलाएंगे, मेरी बीवी खाएगी, हम बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे की तरबियत होगी, कुर्बान जाओ, ओ बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। रात के आखिरी हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ये जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको इस इजलास में, जलसे में, अल्लाह बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले। देखो यहूदी ए बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओगे बोलते हैं। एक जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है उंगली बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोला कब बर्दाश्त से बाहर है। हमने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, नौजवान हो। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी, तो हमने कहा कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। 70 से 72 75 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में। आपको मालूम है मेरे बच्चों, सुनो, अमेरिका यहूदियों की मुट्ठी में है, और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया को ये यहूदी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अब मुसलमान की तादाद कितनी है? 200 करोड़ 87 लाख, कई हजार मुसलमानों की तादाद है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ लैपटॉप बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। और टीवी की कौन बनाया? यहूदी बनाया। यहां तक के जो हम अपने बच्चे को खिलाते हैं किट कैट, अरे वो होता ना जो चॉकलेट, की नाम है? किट कैट, डेयरी मिल्क, कौन बनाया? यहूदी प्रोडक्ट है। ये यहूदी प्रोडक्ट है मेरे बच्चों। सुनो, यहीं तक नहीं, नहाते हो साबुन लगाते हो ना, लक्स लाइफ बॉय कौन बनाया? यहूदी बनाया। और सुनो यहीं तक नहीं है, और कुर्बान जाओ हमारे बहुत सारे बच्चे हैं शायद क्रीम लगाते होंगे। क्रीम लगाते हो नहीं? हाँ, देखो क्रीम मर्दों के लिए नहीं है, बनाओ सिंगार मर्दों के लिए। अरे बनाओ सिंगार मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। और औरतें भी बनाओ सिंगार करेगी तो किसके लिए? पड़ोसी के लिए, मर्द के लिए। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा बावजू रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह साबुन लगाओ, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा साफ सुथरा रहो, अपने कपड़े को भी पाक रखो, अपने जिस्म को भी पाक रखो, अपनी नीयत को भी हमेशा साफ रखो। तो मैं कह रहा था ये सारे, क्या नाम भाई? अजीम बाबू, ना यहाँ जाइए, अजीम बाबू आ जाइए। हाँ, नहीं, देखिए फिर आप आइएगा, फिर हम चले जाएंगे। नहीं, आप आइएगा फिर हम चले जाएंगे, मुलाकात नहीं होगी। यहाँ जाइए अजीम बाबू, नाम बड़ा प्यारा है भाई, नारा लगा दो, नारे तकबीर। माशाल्लाह, अजीम भाई आ रहे हैं, इधर से घूम के आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं, माशाल्लाह। अजीम भाई देखिए, सबको सबने दिया है, कम से कम आप हमको दे दीजिए। सर करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। अल्लाह और बरकत अता फरमा दे। करोड़ों का क्या, हम तो कहते हैं ये अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, यहां से अमेरिका चला जाए। दुआ करेंगे। अजीम बाबू ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, नहीं कर देते, हम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सारे लोग इंतजार नहीं। 1000 में अजीम भाई यहाँ देखिए लिख के रखा है, इन लोग 5000 लिख के रखा है। अच्छा 2100 कर दी, मेरी बात 2100 टका लिखे दो अजीम भाई। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए,
अल्लाह के रास्ते में खर्च जब करने का मौका वक्त आता है हम लोग पीछे हट जाते हैं। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में तुम वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो। बताइए, माल से ज्यादा प्यारा कोई चीज है अभी? अरे माल है ना सबको प्यारा, अरे पैसा सबको प्यारा है नहीं, बिर्रा मकाम तक नहीं पहुंच सकते। माशाअल्लाह, क्या वाहिद भाई माशाअल्लाह 1000 टका दिए छन, अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करनो। माशाअल्लाह उनके वालदेन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अजीम भाई के भी दान को कबूल करनो। अच्छा, 2 जन हो गए माशाअल्लाह, तीसरा कोई है? 1000 या 500 या 5000 दे दो, इंशाल्लाह हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दुआ सस्ती है, दुआ 10 कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, यहूदियों की तादाद 70 से 72 लाख, सारे टेक्नोलॉजी यहूदी बनाया। हमारी तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है। आखिर क्या वजह है हम पीछे हैं? तो इसके पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा 5-6 साल का हुआ, 4-5 साल का हुआ यहूदी का बच्चा, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है कि पढ़ो। और हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है जब 5-6-7 साल का हो जाता है तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो घास काट के। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, कामयाब वो होगा ना जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो मेरे बच्चों। मुसीबत उठानी पड़े उठा लेना कसम खुदा की, ये अल्लाह इसका अजर तुमको देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आज मुसीबत उठाओगे, अल्लाह तुम्हें कल उस मंजिल पर पहुंचा देगा कि दुनिया वाला देखता रह जाएगा कि देखो फला का बेटा कितना गरीब था, फला कितना गरीब था, ये इसका बेटा, बेटे के पैर में चप्पल नहीं थी, ये बच्चा पढ़ाई को नहीं छोड़ा, हमेशा लगन के साथ पढ़ता रहा, आज ऑफिसर बन गया, आज आईपीएस ऑफिसर बना, आज वकील बना, आज जज बना। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम। अल्लाह, डॉक्टर अशफाक साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मुसाफा कर लेते। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, स्पीड तेज हो गया। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं वो, माशाल्लाह। अच्छा, जाने दे भाई। और कोई है मेरे भाई? और कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह? और कोई नौजवान? 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 देने वाला? मुझे पता है कि आपने पहले चंदा दे दिया है। ओ, जियाउल हक साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब का बेटा। बाप रे, मोटा पार्टी तो यही है। जियाउल बाबू कहाँ हैं? जियाउल हक साहब हैं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए वो खुद बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाए, हर मुसलमान। हाँ, खाद दुकानदार मौलाना मुख्तार साहब, मुख्तार भाई कहाँ हैं? यहाँ हैं, माशाल्लाह। सामने बैठे, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। और हमारे, आ जाइए बाबू, आ जाइए। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं आपके दयार में, माशाल्लाह।
ए सुल्तान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ए सुल्तान, हकीकत सुल्तान माने बादशाह। है सुल्तान भाई आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए। सुल्तान भाई आ जाइए, माशाअल्लाह आ जाइए। हमारे मुखिया साहब वो भी आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। बस सिर्फ मुसाफा कर लिए, आखिरी वक्त, रात का आखिरी हिस्सा है, दुआ कर देंगे आपके लिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सुल्तान भाई भी आ जाएं और हमारे मुखिया साहब भी आ जाएं और हमारे मौलाना मुख्तार साहब खाद वाले वो भी आ जाएं इंशाल्लाह। यही तो चंद लोग बचे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप कुछ ताउन करेंगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बन जाएगा। अल्लाह आपको इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा, यहाँ भी बदला देगा, आखिरत में भी बदला देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आ जाइए भाई, आ जाइए, तरह तो करो ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेची नहीं, या अल्लाह, ये तो शिकायत की बात है। ओहदा मुखिया का हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारे इस बच्चे को, आज मुखिया है कल इसको एमएलए बना दे। अरे आमीन बोले तो। हाँ, अल्लाह जिसको जो चाहेगा वो बनाएगा ना, अल्लाह ने चाहेगा। हाँ माशाल्लाह। मुखिया साहब आप यहाँ आते तो हम मुसाफा करते आपसे। आ जाइए ना, आ जाइए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे मुखिया साहब, हमारे डॉक्टर अजमल साहब वो भी आ रहे हैं। सुल्तान बाबू आप भी आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफा कर लीजिए। मुसाफा तो कहिए ना, या अल्लाह है। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। 5100 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। माशाल्लाह हमारे मुखिया साहब ने 5100 रुपया, 5100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई एक बात याद रखो मेरे भैया, सुनो, ये मदरसा हमारे दीनी किले हैं। मदरसे कौन बनाएगा? अरे हम ही लोग ना बनाएंगे। अरे कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। मदरसा कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? हम ना बनाएंगे कि बिल क्लिंटन आएगा बना देगा। मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे। मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। अल्लाह ने दिया है हमें, अल्लाह ने खेत दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक दिया, अल्लाह ने पोखर का मालिक बनाया, अल्लाह ने मखाना का फैक्ट्री बनाया। तो अल्लाह देखो कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। खर्च करके देखो, खर्च करके देखो, इंशाअल्लाह तेरा माल अल्लाह बढ़ाएगा, घटेगा नहीं। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। टाटा बिरला से पूछा गया एक इंटरव्यू में, टाटा बिरला से, अरे टाटा बिरला को जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, सुने हैं? हर चीज टाटा का है, हर चीज टाटा का। तो टाटा बिरला से पूछा गया कि आप इतने बड़े पैसे वाले कैसे बने? माशाल्लाह। क्या सुल्तान भाई क्या बोले? आ रहे हैं। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब का नाम लिखिए। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर अजमल हुसैन साहब। बस डॉक्टर साहब हम दुआ करेंगे, बस आप इशारा हो जाए तो हम दुआ कर दें इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, अब मुसाफिर आदमी हैं हम, बस समझ लिया आप वहां चले जाइए, यानी मंजिल पर पहुंच जाते अल्लाह। आज डॉक्टर है, वो जिस पेशेंट को छू लेगा अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, क्लिनिक में, अल्लाह इनके बच्चों में दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके मरहूमिन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमारे डॉक्टर अजमल हुसैन साहब 6000 रुपये नहीं, उसको 10 की कम से कम बाप रे बाप, समधी अशफाक साहब कहाँ हैं? माशाल्लाह। अरे आप तो मेरे भी समधी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। समधी और समधी से दूर रहेगा,
आ जाए। और उसकी उसी के बगल में समीर भाई भी हैं। बांस का टेक लगा के बैठा हुआ कि हमको नहीं देख रहा मूल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों आदमी आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं, इंशाल्लाह दुआ कर देंगे। वहीं से इशारा कर रहे हैं 5000, 5000 का इशारा कर रहे हैं। नहीं कितना समझी, कितना 1 लाख। मुशफिक भाई कहाँ है? मुशफिक भाई आशेन। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हमारे समधी साहब का नाम लिख दिए 1000 रुपए, और समीर बाबू का नाम लिख दिए। समीर बाबू कितना? वही 1000 रुपए। माशाल्लाह, 1000 रुपए दोनों आदमी ने दान किया है। और सुल्तान बाबू हमारे रह गए, लिखा नहीं, वो तो उन लोगों को ना दिया, हमको कहाँ दिया? नहीं, अच्छा तो हमको बोल दिए, उसी में बढ़ा देते हैं। सुल्तान बाबू, अरे भाई मुख्तार मौलाना खाद वाले कहाँ है? बस आखिरी आदमी है, मुसाफा कर लिए। हे देखिए आया, वाह, ये मुशफिक है, वार्ड मेंबर है। वाह बेटा वाह, तब MP बनेगा ही। हाँ बाहर ऐसे तुम लोग नहीं दोगे कौन देगा बेटा, ये बताओ। तुम लोग मर्दे मुजाहिद हो। कितना है? अरे 5000 दो। अच्छा हुआ सुनो ना, 2100 रुपए दे दो, हम दुआ करेंगे। 10 जल्दी लिख दिए, 1000 रुपए बाकी लिख दिए। 1000 नगद, 1000 उधार। हाँ माशाल्लाह, लिख दिए 2000 रुपए। कमाई नहीं है, कमाई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर है, मुखिया का मिंबर है, वार्ड मेंबर भी है। अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए, माशाल्लाह। और कोई है? मुख्तार साहब 1000 बोले भाई। ये मौलाना मुख्तार साहब कहाँ? अच्छा मुख्तार, और एक खाद दुकानदार है, उसको बुलाइए। उन्हीं को तो बुला रहे हैं, हम उसी वक्त से ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुख्तार बाबू, कहाँ है? माशाल्लाह। डॉक्टर अशफाक आलम डीलर का दामाद, आफरीद आलम डीलर का दामाद, दोनों आदमी को बुलाइए। हाँ आफरीद आलम डीलर का दामाद और अशफाक आलम डीलर का दामाद। और भाई अशफाक आलम, आफरीद आलम डीलर साहब के दामाद जो हैं वो यहाँ तशरीफ लाए, माशाल्लाह। 2000 से कम नहीं। देखिए जो हमको दिए बेटा, हमको दिए कम से कम 2000 रुपए बेटा ले गई। 2100 रुपए लीजिए इंशाल्लाह। अच्छा 1000 1000 कर दो इंशाल्लाह।